ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पार्वती को नारद का उपदेश। कामदेव के भस्म हो जाने पर पश्चात पार्वती जब अपने घर पहुंची तो उन्होंने 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते सोते जागते शिवजी का विरह सताने लगा। तब एक दिन ऋषि नारद घूमते फिरते हिमाचल के जहाँ पधारे। हिमाचल ने नारद को आदर सत्कार करके बैठाया। इसके पश्चात हिमाचल ने नारद जी को कामदेव के भस्म हो जाने और पुत्री के पार्वती के द्वारा शिव पूजन का समाचार सुनाया। नारद जी पार्वती के पास जाकर बोले, पार्वती, तुमने बिना तप किए भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की कोशिश की थी और तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान भर गया था। अब तुम भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करो। नारद जी ने पार्वती को ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। इसकी विधि बताकर नारद वहाँ से चले गए। पार्वती जी की तपस्या। नारद जी के बताए अनुसार पार्वती ने अपने हिमाचल के शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। पिता हिमाचल ने कहा, तुम अपनी माता से पूछकर तप करने चली जाओ। माता ने कहा, तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होगी। स्त्रियों को शरीर वन में रखकर तप करने योग्य नहीं होता। हे पार्वती, ये सुनकर अत्यधिक दुखी हुई। पुत्री की दुखी देखकर माता ने वन में ही तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। पार्वती माता पिता को प्रणाम करके उस स्थान पर गई जहाँ शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था, जहाँ से गंगा निकली थी। वहीं पार्वती ने वेदी को निर्माण करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। वे गर्मी में पंचाग्नि, तप, वर्षा, शीतकाल शीतल जल में बैठकर मंत्र का जप करती रही। इस प्रकार का जप करते से उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। पार्वती के इस कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र और सभी देवता उनके दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि अभी तक इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया था। पार्वती की तरफ से त्रिलोकी तृप्त होने लगी। ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवता, दानव आदि सब मिलजुल कर ब्रह्मा जी पास गए। ब्रह्मा जी ने इन सब को लेकर श्री हरि के पास गए। सबने उन्हें संतप्त होते समस्त श्लोकों का हाल सुनाया। श्री हरि ने कहा, हे बंधुओं, ये सब पार्वती की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाओ। ये सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने पर स्मरण कर सब कांपने लगे। इस पर श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम लोग डरो मत। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। वे हम सबके स्वामी हैं। वे अवश्य की रक्षा करेंगे, इसलिए तुम सब उनकी शरण में शीघ्र पहुंचो। जब श्री हरि की बात मानकर सभी लोग शंकर भगवान के शरण में गए। नारद जी को आगे करके सभी व्यक्तियों ने आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी की स्वीकृति। सभी बोले, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए हो? श्री हरि ने कहा, भगवान, तारकासुर के कारण हम सब पीड़ित हैं। उसने हम स्थान से युक्त कर दिया है। आप हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके एक पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। ये सुनकर शिव जी बोले, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूँगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस पर सभी ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः उनकी स्तुति की। शिवजी ने पुनः उनका ध्यान से जागे देवताओं की अभिलाषा को समझकर बोले, ये विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों को अनुचित इच्छा को पूर्ण करूँगा। तुम्हें तारकासुर के उपद्रवों से निजात दिलाने के लिए मैं अनिच्छा से भी पार्वती के साथ विवाह करूँगा। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थानों को पधारो। इतना कहकर उन्हें मौन धारण कर लिया। पार्वती परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि आदि सभी देवता चले गए तो भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके आने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम गौरी शंकर बजाकर पार्वती से मिलो। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही है। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर मुझे अवगत कराओ। आज्ञा पाकर सप्त ऋषि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? पार्वती जी बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी द्वारा बताए गए रास्ते के कारण तप कर रही हूँ। मेरे प्राणेश्वर हैं, मुझे मेरी पूरी आशा है कि मेरी कामना अवश्य पूरी करेंगे। ये सुनकर सप्त ऋषि बोले, हे पार्वती, आपको कपटी नारद मिल गया। उसके चरित्र का तुम जैसे बलि भांति कन्याएं कहाँ जाने। उसने तो अनेकों गुरुओं को चौपट कर दिया, बहुतों को मरवा डाला। तुम्हारे पिता को 10,000 पुत्रों के जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप कर रहे थे, उनको बहका दिया और परिणाम ये निकला कि वे लौट कर आज तक नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु को घर ही उसने बसने नहीं दिया। तुमने उसके वचनों को विश्वास करके महीनार्जन
अमंगल मूर्ति नगन भूत प्रेतों के साथ रहने वाले पति को बनाने का विचार किया। उसने पहले दक्ष कन्या सती को कौन सा सुख प्रदान किया था? वे बेचारी अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई। वे नारियों से अलग रहने वाला तुम्हें क्या पर सुख प्रदान करेगा? तुम हट छोड़ कर घर चले जाओ। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती हंसकर बोली, आप जो कह रहे हैं वे सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप नहीं घबराती। नारद जी ने मेरा परम हित किया है। प्रत्येक प्राणी शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। हे भगवान, शंकर के परम तत्व को समझ कर गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव जी ने मेरा विवाह ना हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कंवारी रहकर ही उनका भजन पूजन करती रहूँगी। संसार के सभी जन अपना धर्म त्याग दें। सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय होने लगे, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्तऋषियों उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव जी के पास लौट आए। सप्तऋषियों ने आकर समस्त वृत्तांत शिव जी को बताया। इसके बाद पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं दंडी का रूप धारण कर पार्वती के पास गए। पार्वती ने आकर आदर सत्कार किया। दंडी रूप शिव जी ने उनसे पूछा, हे पार्वती, आप अपने पति से रहित हो अकेली इतना कठिन तप किस लिए कर रही हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पार्वती ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या सती थी। पति का अपमान सहन न करके मेरे शरीर को भस्म कर दिया गया। रचना होती अब है। मेरे परिणाम इस पर विचार देव करें। को भस्म ये करके प्रकृति कहीं क्या चले गए हैं। है तब से और आप मेरा कौन हैं? मुहूर्त पूर्ण यदि होता प्रकृति दिखाई ना नहीं दे हो रहा है। तो शरीर इस कारण तथा मैं सब अग्नि से फिर इस अपने प्रकार शक्ति शरीर को को भस्म पूजन करना ध्यान चाहती करें। हूँ। इतना तो जल कहकर का कार्य पार्वती चलता अग्नि है। में प्रवेश कर गई, परंतु ये उनकी सुनकर तपस्या भगवान के आगे शंकर ने अग्नि कहा, भी हे चंदन के पार्वती समान जी, शीतल हो मैं गई। तप